हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम जानेंगे भगवान के भक्त सब गरीब क्यों होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम तो बहुत भजन साधन करते हैं, अरे हम जब से माला कर रहे हैं तब से क्या हो गया भैया, एक के बाद एक दुख आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक बार नारद जी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों हैं, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं। तब भगवान बोले कि नारद जी, मेरी कृपा को समझना चाहिए। तो अरे भगवान के भक्त गरीब हैं, इसमें कौन सी कृपा। तो भगवान नारद जी के साथ भूलोक में आते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। और किस प्रकार? साधु भेष में। अब साधु भेष कर लिया और भगवान भूलोक में आ गए। तब वे एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो सेठ जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खोला, सेठ जी तो पूरा बिगड़ते हुए, कौन आ गया, दरवाजे की तरफ आ गए और कह रहे कौन आया। तो देखा क्या कि दो साधु खड़े हैं, साधु वेश में हैं भगवान जी और नारद जी। अब साधु वेश में तो साधु वो क्या दिखता है कि दो साधु खड़े हैं। तो भगवान बोले, भैया बड़े जोरों से भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। तो सेठ जी तो बिगड़ कर बोले, अरे दोनों हट्टे कट्टे हो, कुछ कमा नहीं सकते, कुछ कर्म नहीं कर सकते, जाओ तुम्हारे बाप का घर है, होटल में जाके खाना मांगो। सेठ ने तो क्या किया, उन दोनों को वहाँ से बिगाड़ के भगाने की कोशिश करी। तो कर्म करके खाना मांगने में शर्म नहीं आती, इस प्रकार उसने बहुत सुनाया। तो नारद जी बोले, देखा प्रभु, जाओ आपके भक्तों को देखो कैसे कर रहे हैं, कि जो आपकी भक्ति कर रहा है उनका तो सभी निरादर कर रहे हैं, और जो आपके भक्तों का जो अनादर कर रहे हैं, जो अपने भक्तों की निंदा करते हैं, वे बड़े सुखी हैं। क्या करो आप, नारद जी कह रहे हैं भगवान को, आप इसको भी श्राप दो, आप इसको भी श्राप दो। कह रहे क्या? अब भगवान जी कुछ सोचने लगे। तो भगवान जी ने सोच के कहा कि ठीक है। भगवान कह रहे कि उस सेठ को और भी अधिक धन संपत्ति मिल जाए, इतना धन संपत्ति उसकी बढ़ जाए, इस प्रकार उनको वरदान दे दिया। अब नारद जी क्या कहते हैं, इसको अभिशाप दो, लेकिन नारद जी ने क्या, भगवान ने क्या दिया, उसको वरदान दे दिया। तो जैसे ही अब क्या हुआ, इसके बाद नारद जी को लेकर भगवान एक बुढ़िया के यहाँ गए। अब बुढ़िया मैया के यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, उनके घर में एक गाय थी और गाय के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही भगवान ने भिक्षा मांगी, तो भिक्षा मांगते भगवान ने क्या कहा कि भैया मुझे तो बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो आवाज़ सुनते ही मैया तो बाहर आई और मैया ने क्या किया, दोनों को आसन देकर बिठा दिया। जब आसन देकर बिठाया, अब मैया के पास क्या है, बस एक गैया है, गैया का ही दूध लेके आई। बोली, प्रभु मेरे पास तो यही है और कुछ नहीं है, आप इसे स्वीकार करो। भगवान तो बड़े प्रेम के वशीभूत हैं। कहते ना, अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, कि भैया भगवान भी कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी ऐसे भक्तों के पराधीन हूँ। तो भगवान ने क्या किया, बड़े प्रेम के साथ वो स्वीकार किया। तब नारद जी तो बड़े खुश हुए। नारद जी भगवान से कह रहे हैं, आपके भक्तों की देखो इस संसार में कैसी दुर्दशा है, मेरे पास तो, मेरे से तो देखी नहीं जाती। भगवान कह रहे हैं मुझसे, नारद जी बोले मुझसे देखी नहीं जाती आपके भक्तों की किस प्रकार की दुर्दशा है। ये बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है, और क्या करती है, इसके दर पे कोई अतिथि आता है उसका सत्कार भी करती है। आप क्या करो, इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, कोई अच्छा सा वरदान दे दो। अब भगवान ने थोड़ा सोचा, थोड़ा सोचकर क्या बोल रहे हैं कि इस बुढ़िया की गाय मर जाए, अभिशाप दे दिया। नारद जी तो पूरा को पूरा बिगड़ गए, गुस्सा हो गए। बोले, प्रभु ये आपने क्या किया। भगवान बोले, देखो ये बुढ़िया जो है ना, ये बुढ़िया मैया मेरा बड़ा भजन करती है और भजन करती है। अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तब क्या होगा, मरते समय इसके पास क्या है, गैया है, इसको गैया की चिंता सताएगी। सोचेगी कि मेरे मरने के बाद कोई कसाई ले जाकर इस गाय को काट ना दे, इसे कौन देखेगा। इस प्रकार ये इसी का चिंतन करेगी, और अंत समय में क्या होगा, इसको मेरा स्मरण तो रहेगा नहीं, इसको गैया का स्मरण रहेगा, और इसको क्या मिलेगा, फिर गैया की योनि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण
स्वयं गीता में क्या कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्यन्ते कलेवरम तम तमिवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कि अंत समय में अर्थात शरीर को त्यागता हुआ मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अंत समय में उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। तो क्या होगा, अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि इसको गाय का स्मरण रहे, इसको क्या, ये मेरा भजन करती है तो मेरा स्मरण रहे और वापिस इसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आना पड़े। अब उधर सेठ को देखो, सेठ को क्या दिया कि उसके यहाँ धन बढ़ जाए, उसके यहाँ धन इतना बढ़ जाए, अपार धन हो जाए। उससे क्या होगा, मरने के बाद जब वो धन के ऊपर ही ध्यान करेगा, मरते समय उसका ध्यान कहाँ होगा, उसी धन पे होगा। और उसी कारण से क्या होगा, वो उसी धन के नीचे, उसी धन पे जो तिजोरी होगी, उस तिजोरी पे कुंडली मार के सांप बनेगा। उसकी योनि क्या होगी, श्रप योनि, अर्थात उसको श्रप की योनि प्राप्त होगी। तो भगवान भी कहते हैं भैया मेरी कृपा क्या है, मेरी कृपा को समझना पड़ेगा। कोई बहुत दुखी होते हैं कि नहीं हम तो जब से माला पकड़ी है तो बड़े दुखी हैं, भैया हम नहीं करते माला वाला, ये टांग दी। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि माला कर रहे हैं, अपना तिलक कर रहे हैं, गले में कंठी पहन रखी है, तो निश्चित समझो कि यमराज के दूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते। और इस प्रकार कहते हैं भगवान के भक्त दुखी क्यों, क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम सब तो भगवान के बच्चे हैं। अब क्या हो गया, माया के आवरण में आने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, किंतु जब भगवान के धाम जाएंगे फिर इस जड़ जगत में आना नहीं पड़ेगा। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय।